अस्सलाम गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड के बारे में। पढ़ने जा रहे हैं ब्लड होता क्या है। तो आप सभी जानते होंगे, आप लोगों के जहन में आ गया होगा कि ब्लड क्या होता है, लेकिन फिर भी हम बताना चाहेंगे कि ब्लड क्या होता है। तो आप जानते ही होंगे कि ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है। ब्लड एक फ्लूइड है, किसका? कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू से क्या मुराद है, क्या मतलब ये कनेक्ट हो के क्या बनाता है, रास्ता बनाता है, मतलब जुड़ के क्या होना, मतलब ये हर जगह से कनेक्ट हो के मतलब कनेक्शन हुई होती है कि पूरी बॉडी में ब्लड की क्या कनेक्शन है कि पूरी ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में क्या होता है, सप्लाई होता है। फ्लूइड है तो मतलब फ्लो करता है, फ्लूइड है तो फ्लो कर पाएगा ना। तो फ्लूइड है, ये फ्लो कर पाता है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब हर जगह कनेक्ट होके ऑल अराउंड द बॉडी क्या करता है, ये फ्लो कर पाता है ब्लड। अब आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू तो कौन कौन से थे, बोन भी है, कार्टिलेज भी है, लेकिन ये कौन से कनेक्टिव टिश्यू है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये क्या कर पाते हैं, फ्लो कर पाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है आपकी? ठीक है, यहाँ तक बात कर दी कि ब्लड क्या है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब हम ब्लड की पीएच की बात करते हैं। ब्लड का पीएच क्या होता है, ये पेपर में एमसीक्यूज में पूछा जाता है। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ ब्लड? तो आप लोगों को पता होना चाहिए ब्लड का पीएच से मुराद क्या है, पहले आप ये बताएं। पीएच से मुराद है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या है? पीएच से मुराद पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द पीएच ऑफ ब्लड एमसीक्यूज में, तो आप बताएंगे जो ब्लड का पीएच है वो कितना होता है, 7.4। हमने बात की थी कि पीएच, अब हम ये पीएच कैसे पता चलेगा ये बेसिक है, न्यूट्रल है या एसिडिक है। हम पीएच स्केल की बात करते हैं। हमने बोला था अगर 7 से कम होगा वैल्यू, पीएच 7 से कम होगा तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर 7 ही हो तो पीएच क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगर 7 से ज़्यादा हो तो जो पीएच होगा वो क्या कहलाएगा, बेसिक। तो ब्लड का पीएच क्या है, आप पता ही चल गया होगा, क्योंकि 7 से ज़्यादा तो ब्लड का पीएच क्या है, बेसिक। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम ब्लड की क्वांटिटी की बात करते हैं कि क्या क्वांटिटी है ब्लड की। बॉडी वेट में जो ब्लड का है, ब्लड कितने परसेंट होता है, 7 से 10% वेट किसका होता है, ब्लड का होता है। ठीक है, एवरेज ह्यूमन बॉडी वेट में 7 से 10% वेट किसका होता है, ब्लड का होता है। हमारी बॉडी के अंदर कितना ब्लड बनता है, 5 से 6 लीटर। ये भी एमसीक्यूज में पिछले साल पूछा गया है, हाउ मैनी लीटर आर ब्लड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो 5 से 6 लीटर प्रेजेंट होता है ब्लड हमारी बॉडी में। तो ये बात आप लोग नोट रखिएगा, कुछ बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, इन बात को अपने जहन में रखिएगा। अब हम ब्लड, तो हमें पता चल गया कि ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। पीएच क्या है ब्लड का, पीएच से मुराद पावर ऑफ हाइड्रोजन। ब्लड का क्या है, 7.4। किस तरह पता चलेगा, हमने पीएच स्केल देखा। 7 से जो कम होता है पीएच वो एसिडिक कहलाता है, 7 होता है तो न्यूट्रल कहलाता है, 7 से ज़्यादा होता है वो बेसिक कहलाता है। हमने ब्लड की क्वांटिटी की बात की, तो मतलब जो ब्लड की क्वांटिटी हमारी बॉडी में, जो बॉडी वेट में 7 से 10% जो वेट होता है ब्लड का होता है। हमारी बॉडी में ब्लड कितने लीटर पाया जाता है, 5 से 6 लीटर ब्लड हमारी बॉडी में पाया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं ब्लड की किसकी बात करें, कंपोनेंट की बात करें। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ब्लड में क्या है, एक तो वन इज़ प्लाज्मा and another one is blood cell। ब्लड सेल को हम या क्या कह सकते हैं, कार्पोसल्स भी। अगर ब्लड कार्पोसल भी पूछा जाए तो ब्लड सेल ही है, उसकी बात ही है। ठीक है,
तो आप ये ना आया वो सुन के परेशान मत हो जाइएगा, ब्लड सेल या ब्लड कॉर्पस्कल। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा देखते हैं। प्लाज्मा ब्लड में कितनी फ़ीसद पाया जाता है? 55% पाया जाता है, जबकि ब्लड सेल कितनी फ़ीसद पाया जाता है? 45%। ब्लड के अंदर 55%, 55% प्लाज्मा है और 45% क्या है? ब्लड सेल या कॉर्पस, ब्लड सेल या ब्लड कॉर्पस्कल, एक ही बात है, ठीक है। अब प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है? हमने तो ये तो बताया, ये तो बता दिया कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा और ब्लड सेल इतने फ़ीसद पाया जाता है। अब प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है ये अभी हम बताएंगे। ब्लड में वाटर पाया जाता, प्लाज्मा में वाटर पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, सॉल्ट पाया जाता है और ग्लूकोज पाया जाता है। हमने बात की ब्लड में प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होते हैं कितने? 55% प्लाज्मा और ब्लड सेल 45%। अब ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है? ये प्लाज्मा एक अहम कंपोनेंट है ब्लड का। अब प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट, ग्लूकोज। कितने फ़ीसद पाया जाता है इनकी भी बात करें। प्लाज्मा में वाटर कितने फ़ीसद पाया जाता है? 90%। ये MCQ में पाया जाता है कि प्लाज्मा में कितने फ़ीसद वाटर पाया जाता है, तो आप बोलेंगे 90%। प्रोटीन और ग्लूकोज और सॉल्ट मिल के कितने फ़ीसद पाया जाता है? 10%। ये तीनों मिल के 10% पाया जाता है और 90%, 90% वाटर पाया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमने बात की कि ब्लड फ्लो करता है, कैसे फ्लो करता है, मतलब कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से वो फ्लो कर पाता है। तो प्लाज्मा ही क्या है? प्लाज्मा क्या है? ये प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है। किसका? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ये लिक्विड पार्ट है ब्लड का, जिसकी वजह से क्या हमारा जो ब्लड है वो क्या करता है? फ्लो करता है। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है ब्लड का, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो फ्लो करता है। और क्या होता है इसकी, प्लाज्मा की वजह से क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट है ब्लड का जो फ्लो करता है, और क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को एंड डाइजेस्टेड फूड। लिक्विड पार्ट, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है ब्लड का, जिसकी वजह से ब्लड हमारा फ्लो करता है और ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टिव फूड। और क्या एक्सक्रीट करता है? एक्सक्रीट करता है वेस्ट मटेरियल। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक मैंने बात की ब्लड में प्लाज्मा, ब्लड सेल 55% प्लाज्मा, ब्लड सेल या कॉर्पस्कल 45% होते हैं। प्लाज्मा के अंदर वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट, ग्लूकोज होता है। 90% प्लाज्मा में वाटर होता है, प्रोटीन, सॉल्ट, ग्लूकोज मिल के 10% प्लाज्मा में होते हैं। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट है ब्लड का, जिसकी वजह से हमारा ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टिव फूड और एक्सक्रीट करता है। और एक्सक्रीट मतलब एक्सक्रीटिव मटेरियल को भी क्या करता है? ये ही ट्रांसपोर्ट कर एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल। और एक्सक्रीट इसी के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करके और ये वेस्ट मटेरियल को क्या करता है? एक्सक्रीट करता है बॉडी से ब्लड, ठीक है। ये हो गया प्लाज्मा के बारे में हो गया। अब हम बात करेंगे ब्लड सेल या कॉर्पस्कल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ जगह नहीं है तो मैं पेज टर्न कर रही हूँ, अगले पेज में लिख रही हूँ। अब हमने यहाँ पेज में जगह नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, तो हम पेज टर्न कर रहे हैं। तो ब्लड सेल कॉर्पस्कल्स की बात की थी, हमने बात की थी कि ये कितने फ़ीसद होता है ब्लड के अंदर? 55% प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड सेल होता है। अब ब्लड सेल कौन कौन से हैं अभी हम यहाँ जिक्र करेंगे। RBCs आप सभी को पता होगा, आप लोगों के दिमाग में आ ही गया होगा पहले से ही टॉपिक ना। WBC, अनदर वन इज प्लेटलेट्स। ब्लड सेल कौन कौन से? WBC, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम RBC का जिक्र करेंगे। व्हाट इज़ RBC?
अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें कि क्या होता है आरबीसी। तो आरबीसी सबसे पहले हम बात करेंगे। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल या कॉर्पसेस, ठीक है, यहाँ तक बात है। और आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है आरबीसी का एराइथ्रोसाइट। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसकी जो क्वांटिटी है ये ब्लड में, ये ब्लड के अंदर इसकी जो क्वांटिटी है क्या है? इसकी जो क्वांटिटी होती है वो किससे लार्ज ज़्यादा होती है WBC के मुकाबले में। मतलब WBC से मुकाबले में ये ज़्यादा पाया जाता है आरबीसी, ठीक है। अगर WBC की क्वांटिटी 1 होगी तो इसकी क्वांटिटी क्या कितनी होगी? 600 होगी। अब ये इसकी जो फॉर्मेशन WBC की फॉर्मेशन कहाँ होती है, फॉर्म कहाँ होता है, कहाँ बनता है? ये बनता है बोन मैरो में। ये कहाँ बनता है? WBC की फॉर्मेशन होती है बोन मैरो में। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बोन होता है, ये बोन है, ये बोन का होलो पार्ट है, ये है बोन मैरो। यहाँ उसकी क्या होती है? ब्लड आरबीसी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। हमने बोल दिया कि आरबीसी की फॉर्मेशन होती है बोन मैरो में। उसकी डेथ किधर होती है? स्प्लीन में या लीवर में। पेपर में ये प्रीवियस MCQs में आया था कि ग्रे यार्ड ऑफ आरबीसी। तो आपको पता होना चाहिए ग्रे यार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं? लिवर को कहते हैं। इसको जहन में रखना कि ग्रे यार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं? लिवर को कहते हैं, ठीक है। जो बोन से लेके जो डेथ तक का जो पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं? वो क्या कहलाता है? लाइफ स्पेन कहलाता है, ठीक है। लाइफ स्पेन कहलाता है। बोन से लेके जो डेथ तक का जो पीरियड है वो क्या कहलाता है? लाइफ स्पेन। तो हम आरबीसी की लाइफ स्पेन की बात करते हैं। तो आरबीसी की लाइफ स्पेन ज़िंदगी मतलब पैदा होने से ख़त्म होने तक कहाँ तक है? 90 से 120 डेज़। ये इसकी लाइफ स्पेन है 120 डेज। तो प्रीवियस MCQs में ये पूछा गया था लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसीज। तो आपका जो आंसर है वो कितने दिन है? 120 डेज तक ये जिंदा रहता है, ठीक है। अब ये बात तो सबको भी पता होगी कि ब्लड रेड कलर क्यों होता है। सबको पता है ब्लड में पिगमेंट पाया जाता है हेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड रेड होता है। ये भी इसको भी डिस्कस करते हैं। इसमें आपने ये तो बोला है कि रेड के हेमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड होता है, लेकिन हेमोग्लोबिन में वो कौन सा हिस्सा है जो हमारे ब्लड को क्या करता है? रेड करता है। तो यहाँ हम हेमोग्लोबिन की भी बात करते हैं। तो हेमोग्लोबिन की बात करते हैं। हेमोग्लोबिन के 2 पार्ट, एक है हीम और दूसरा कौन सा है? और दूसरा है ग्लोबिन, ठीक है। हेमोग्लोबिन के 2 पार्ट हैं। हेमोग्लोबिन में 2 चीज़ पाई जाती है, हीम और ग्लोबिन। हीम कौन सा पार्ट है? ये आयरन वाला पार्ट है। हेमोग्लोबिन में आयरन वाला पार्ट है, जबकि हेमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? वो है प्रोटीन पार्ट। आयरन वाला पार्ट, आयरन इसमें कौन सा? ये भी पेपर में पूछा गया है कि कौन सा आयरन इसमें प्रेजेंट होता है। 2 आयरन। तो इस हेमोग्लोबिन में कौन सा आयरन प्रेजेंट होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए Fe+2। ये वाला आयरन ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो क्या होता है? रेड होता है, ठीक है।
ग्लोबिन दूसरा पार्ट जो ग्लोबिन प्रोटीन है, ये अब हाउ कि हमारे ब्लड किस तरह, मतलब हमने ये तो बताया कि हमारा ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वो कौन से पार्ट से करता है? हेमोग्लोबिन के ग्लोबिन वाले पार्ट से। ग्लोबिन वाले पार्ट में क्या प्रोटीन, हेमोग्लोबिन में जो प्रोटीन पाया जाता है उसकी वजह से वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कैरी करता है ब्लड। इनको क्या करते हैं कंबाइन करके। इसकी वजह से ही क्या होता है, ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन में एक ग्लोबिन पार्ट है जो प्रोटीन पार्ट है। इसी प्रोटीन की वजह से क्या हमारा जो हेमोग्लोबिन है वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कैरी करता है। यहाँ तक बात क्लियर है। हमने बात की थी ब्लड सेल कॉर्पस्कल्स की, जिसमें हमने बताया था कि हमारे जो ब्लड के अंदर ब्लड सेल 45% पाया जाता है। आरबीसी इसके 3 कंपोनेंट थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी की बात की तो आरबीसी की फुल फॉर्म थी रेड ब्लड सेल या कॉर्पस्कल्स। साइंटिफिक नेम आरबीसी का क्या है, पेपर में पूछा जाता है। इराइथोसाइट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में मौजूद होता है, लार्ज देन डब्ल्यूबीसी, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में ये पाया जाता है ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी के मुकाबले में। इसकी फॉर्मेशन होती है बोन मैरो में, डेथ होती है स्प्लीन या लीवर में। ग्रे यार्ड ऑफ आरबीसी लीवर को कहते हैं। बोन से जो डेथ तक का पीरियड होता है उसे लाइफ स्पेन कहते हैं। लाइफ स्पेन जो आरबीसी की 190 से 120 डेज होती है। फिर हमने बात की जो हमारे ब्लड में जो रेड कलर है वो हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। हेमोग्लोबिन की किस पार्ट की वजह से होता है, तो हमने बात की हेमोग्लोबिन के 2 पार्ट है, हीम और ग्लोबिन। हीम में आयरन वाला पार्ट है, ग्लोबिन प्रोटीन वाला पार्ट है। आयरन कौन सा आयरन हीम में प्रेजेंट होगा, Fe2+, जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्या होता है, रेड होता है। हेमोग्लोबिन में ग्लोबिन जो पार्ट है वो प्रोटीन वाला पार्ट है, जिसकी वजह इस भी प्रोटीन की वजह से हमारा जो ब्लड है वो कैरी करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक बात क्लियर है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक तक आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ हेमोग्लोबिन की बात की। अगर हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए ब्लड के अंदर तो क्या होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे लैक ऑफ हेमोग्लोबिन। अगर क्या हो जाए, लैक मतलब कमी हो जाए हेमोग्लोबिन की, किसमें कमी हो जाए हेमोग्लोबिन की, किसमें, ब्लड में, जिसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया होता है। आपको सबको पता होगा एनीमिया क्या होता है, कमेंट में करके बताएं कि एनीमिया क्या होता है। लैक, अगर हेमोग्लोबिन की कमी ब्लड के अंदर हो जाए जिसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया कॉज होता है, एनीमिया जैसी बीमारी कॉज होती है। और दूसरा क्या होता है, जॉन्डिस भी इसी की, हेमोग्लोबिन, ब्लड में हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से एनीमिया और जॉन्डिस हो सकता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, जो आरबीसी की बात कर ली तो अब हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है। सिंपल है, बस मेन चीज़ें आप याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल। सेम इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट। ये पूछा सकता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ल्यूकोसाइट, तो आप बता देंगे डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो साइंटिफिक डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, जिसका साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट। इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, इसकी फॉर्मेशन होती है बोन मैरो में। इसकी डेथ किधर होती है, इसकी डेथ बुक में लिखा होगा स्प्लीन में, ब्लड में, लेकिन ज़्यादा इसकी जो स्प्लीन डेथ होती है वो जनरली किस में होती है, ब्लड में होती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसकी जो लाइफ स्पेन पीरियड है वो कितने तक है, 3 to 5 डेज। ये इसकी क्वांटिटी कितनी होती है ब्लड में, इसकी क्वांटिटी ब्लड में कितनी होती है, लेस देन, मतलब आरबीसी के मुकाबले में ये क्या होता है, ब्लड में कम पाया जाता है। ठीक है, अगर डब्ल्यूबीसी 1 हो तो तो इसके मुकाबले में आरबीसी कितने होंगे, 600 होंगे। इसका काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, एंटीबॉडी की क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है
एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करते हैं, जो क्या करते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को किससे, जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को किससे, डिजीज़ से या फिर इन्फेक्शन से। ठीक है, तो हमने बात की थी कि अगर हमने बात की थी कि अगर हमारी बॉडी में लैक ऑफ हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या होता है, हमें एनीमिया हो जाता है या जॉन्डिस। इसी तरह अगर हमारी बॉडी में क्या हो जाए, लैक ऑफ WBCs हो जाए तो हमें कौन सी बीमारी कॉज होगी, हमें एड्स होंगे। ठीक है, ये HIV क्या है, एक वायरस है। ठीक है, जो क्या करता है, जो अटैक करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। आपको पता है इम्यून सिस्टम कौन चला रहा होता है, इम्यून सिस्टम चला कौन रहा होता है, WBC चला रहा होता है। इम्यून सिस्टम WBC HIV वायरस क्या करता है, अटैक करता है इम्यून सिस्टम को, जो चला कौन रहा होता है, WBC। जब वो इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, अटैक करेगा, तो हमारे जो WBCs हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। वीक होने की वजह से कौन सी बीमारी कॉज होगी, एड्स। अगर हमारे लैक नहीं, कमी नहीं, अगर हमारे WBCs क्या हो जाएँ, वीक हो जाएँ। वीक कब होंगे, जब वायरस HIV वायरस अटैक करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे WBC वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें कौन सी बीमारी कॉज होगी, एड्स कॉज होंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि इसका साइंटिफिक WBC फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल, साइंटिफिक नेम क्या, लिकोसाइट, फॉर्मेशन बोन मैरो में होती है। डेथ, मैं जैसे ही वो सवाल बोल रही होंगी आप लोगों के दिमाग में आता होगा, डेथ होती है ब्लड में। लाइफ स्पेन 3 to 5 डे, क्वांटिटी लेस देन RBC, एंटीबॉडी फॉर्मेशन जो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज या इन्फेक्शन। वीक ऑफ WBC कॉजेज एड, HIV वायरस अटैक इम्यून सिस्टम। हमारे WBC तब भी वीक होंगे जब कोई वायरस हमारी इम्यून सिस्टम पे क्या करेगा, अटैक करेगा, जिसकी वजह से हमें कौन सी बीमारी कॉज होगी, एड्स कॉज होगी। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो हम अगली बात करते हैं किस चीज़ की, लास्ट वन इज़ प्लेटलेट्स। कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि प्लेटलेट्स जो होते हैं ब्लड में क्या करते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं सिंपल कि इसका जो प्लेटलेट का जो साइंटिफिक नेम है, प्लेटलेट का साइंटिफिक नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है, इसकी भी फॉर्मेशन किस में होती है, बोन मैरो में होती है। इसकी डेथ किधर होती है, जनरली इसकी डेथ होती है ब्लड में। और लाइफ स्पेन, इसका जो लाइफ स्पेन पीरियड है वो कितना है, लाइफ स्पेन पीरियड है 3 to 5 days। तो इसका जो फंक्शन है ये क्या करती है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। इसका जो फंक्शन है ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, हमने बात की है कि प्लेटलेट साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट, फॉर्मेशन इसकी बोन मैरो में होती है, डेथ होती है ब्लड में, लाइफ स्पेन पीरियड 3 to 5 डे। हेल्प के इसका फंक्शन है ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी हमारे हाथ पे कट लग जाता है तो हमारे हाथ से क्या बहता है, खून बहने लगता है, और कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाता है, जम जाता है खून। तो मतलब हमारा तो वहाँ वो जो खून रुक जाता है, जम जाता है, वो किसकी वजह से होता है, ये प्लेटलेट की वजह से होता है। ये प्लेटलेट का काम, जब कट लग जाए, खून बहने लगे, तो वो क्या करते हैं, वहाँ खून को क्या करते हैं, क्लॉट करना क्या स्टार्ट करता है, और वहाँ खून क्या हो जाता है, जम जाता है। अगर ये क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स की अक्सर डेंगू में जिनको डेंगू होते हैं उनमें जो प्लेटलेट्स के नंबर ऑफ़ प्लेटलेट कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। जब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, आपका जो खून है बहता रहेगा और जमेगा नहीं, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या होगा, ब्लड बहुत ज़्यादा बह जाएगा, तो वो भी आपके लिए क्या है, नुकसान है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद देता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। एक बार धूप से रिव्यू कर लेते हैं पूरा लेक्चर। तो हम बात कर रहे थे ब्लड होता है क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू तो बोन और कार्टिलेज भी होते हैं ना, लेकिन ये कौन सा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू,
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसका जो ब्लड का पीएच है, पीएच मीन पावर ऑफ हाइड्रोजन 7.4 है। पीएच स्केल की बात की थी, 7 से नीचे वाला जो पीएच होता है एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल, अगर 7 से ऊपर पीएच हो तो बेसिक होता है। तो हमारा जो ब्लड का पीएच है वो बेसिक है। क्वांटिटी क्या होती है, हमारी जो बॉडी के वेट में 7 से 10% जो वेट होता है ब्लड का होता है। कितनी लीटर ब्लड हमारी बॉडी में पाया जाता है, 5 से 6 लीटर। ये एमसीक्यूज में पूछा जा चुका है, पूछा जा भी सकता है। ब्लड के दो कंपोनेंट की बात की, प्लाज्मा और ब्लड सेल। प्लाज्मा ब्लड में 55% होता है, जबकि ब्लड सेल या कॉर्पस्कल 45% होता है। प्लाज्मा में वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट, ग्लूकोज होते हैं। वाटर कितने फीसद होता है, 90%। प्रोटीन, सॉल्ट, ग्लूकोज मिल के कितना फीसद होता है, 10%। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है ब्लड का, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो करता है। ये प्लाज्मा की वजह से प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टिव फूड और इसकी वेस्ट मटेरियल क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। फिर हमने ब्लड के दूसरे पार्ट की बात की थी, ब्लड सेल। ये कॉर्पस्कल 45% होता है। इसमें इसकी भी 3 कंपोनेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल या कॉर्पस्कल, साइंटिफिक नेम है राइथोसाइट। क्वांटिटी लार्ज देन आरबीसी, मतलब इसकी जो क्वांटिटी है ब्लड में डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा होती है। फॉर्मेशन बोन मैरो में होती है। डेथ स्प्लीन ये लीवर में होती है। जो ग्रे यार्ड ऑफ आरबीसी लीवर कहलाता है। बोन से डेथ का जो पीरियड है लाइफ स्पेन होता है। लाइफ स्पेन इसकी जो है 120 डेज होता है, 90 से 120 डेज। हेमोग्लोबिन ये पाया जाता है ब्लड में। इसके 2 पार्ट है, हीम, ग्लोबिन। हीम आयरन पार्ट है, ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है। आयरन, कौन सा आयरन ब्लड में पाया जाता है, Fe2+। ये भी पूछा जाता है पेपर में, एमसीक्यूज में। इसकी वजह से हमारे बॉडी का, हमारे जो कलर होता है, जो हमारी ब्लड का कलर होता है रेड होता है। प्रोटीन, हेमोग्लोबिन में जो पार्ट है प्रोटीन, इसी वजह से हमारा जो ब्लड है वो कैरी करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने अगले बात की, अगर हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए ब्लड में तो एनीमिया या जॉन्डिस बीमारी क्या होती है, हमें कॉज होती है। डब्ल्यूबीसी की बात की तो ये भी वाइट ब्लड सेल है, साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट। फॉर्मेशन इसकी बोन मैरो में होती है, डेथ इसकी ब्लड में होती है। लाइफ स्पेन 3 to 5 डेज है। क्वांटिटी लेस देन आरबीसी। एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है, का जो फंक्शन एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है, जो प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को डिजीज़ या इन्फेक्शन से। अगर HIV वायरस अटैक करेगा हमारे इम्यून सिस्टम को, आपको पता है इम्यून सिस्टम डब्ल्यूबीसी चलाता है। अगर HIV वायरस ने हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक कर दिया, हमारा डब्ल्यूबीसी वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या कॉज होंगे, कौन सी बीमारी कॉज होगी, एड कॉज होंगे। फिर हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट का साइंटिफिक नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। इसकी फॉर्मेशन होती है बोन मैरो में, इसकी डेथ होती है ब्लड में। इसका जो लाइफ स्पेन पीरियड है 3 to 5 डेज और ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। अगर इसकी क्वांटिटी कम हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से खून ज़्यादा बहेगा, जिसकी वजह से हमें क्या होंगे, हमें लैक ऑफ ब्लड होगा। लैक ऑफ ब्लड की वजह से आपको पता है क्या कॉज होगी, कौन कौन सी बीमारी। तो गाइस यही ब्लड के आज हमारा यही टॉपिक था, हमने डिस्कस करके। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।